इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। ब्रिटिश काल के दौरान उत्तराखंड का प्रशासन, आज़ादी के बाद उत्तराखंड का प्रशासन और पृथक राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य का प्रशासन। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में उत्तराखंड का शासन कुमाऊं जनपद और टिहरी रियासत 2 भागों में बांटकर चलाया जा रहा था। 3 मई 1815 को कुमाऊं जनपद की स्थापना कर दी गई और इसके पहले कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर को बनाया गया। इसके बाद 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना भी कर दी गई। सन 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की गई। उस समय कुमाऊं कमिश्नरी का शासन कुमाऊं कमिश्नर चलाते थे और टिहरी रियासत का शासन टिहरी के राजा चलाते थे। कुमाऊं कमिश्नरी के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए उसे नॉन रेगुलेशन टेरिटरी के रूप में प्रशासित किया गया था। इसका मतलब ये था कि इस क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के नियम लागू नहीं किए जा सकते थे, लेकिन ये व्यवस्था 1891 में समाप्त कर दी गई। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी में पौड़ी जिले की स्थापना 1839 में कर दी गई। उस समय के इस पौड़ी जिले में वर्तमान पौड़ी के साथ चमोली और रुद्रप्रयाग का भी भाग शामिल था। इसके बाद 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना भी कर दी गई। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल 2 और जिलों की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार आज़ादी तक उत्तराखंड में एक मंडल यानी कुमाऊं मंडल और केवल 3 जिले पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल थे। अंग्रेजों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के शासन को चलाने के लिए पटवारी के पद का सृजन किया गया। उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में अपराध कम होते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में सिविल पुलिस बल की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजों द्वारा पटवारी यानी राजस्व पुलिस को सिविल पुलिस का कार्य भी सौंपा गया था। पटवारी यानी राजस्व पुलिस के पास कोई भी हथियार रखने का अधिकार नहीं होने के कारण राजस्व पुलिस को गांधी पुलिस भी कहा जाता था। राजस्व पुलिस व्यवस्था में पदों का क्रम कुछ इस प्रकार होता था: पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, परगना अधिकारी और जिला अधिकारी। इस प्रकार राजस्व पुलिस व्यवस्था में मुखिया जिलाधिकारी होता था। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1873 में अपनाई गई थी। कुछ ही समय पहले 4 जनवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वर्तमान समय में राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सिविल पुलिस को सौंप दिया गया है। राजस्व पुलिस को समाप्त करने का मुख्य कारण यह है कि राजस्व पुलिस के पास सिविल पुलिस की तरह प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण नहीं होते हैं, जिसके कारण वो अपराधों की जाँच और समीक्षा करने में सक्षम नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं आज़ादी के बाद उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति क्या थी। आज़ादी के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही आता था और इस दौरान उत्तराखंड में एक मंडल यानी गढ़वाल मंडल और 10 जिलों का निर्माण हुआ। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में होती है। आज़ादी के बाद सबसे पहले 1 अगस्त 1949 को टिहरी जिला बनता है। इसके बाद 14 फरवरी 1960 को चमोली और 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 2 जिले और बना दिए जाते हैं। 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल का जिला बना दिया जाता है। इससे पहले देहरादून को 1817 में एक अलग जिला बनाकर सहारनपुर में शामिल किया गया था। इसके बाद 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिला बनाया जाता है और इसके बाद 26 दिसंबर 1995 को ऊधम सिंह नगर जिला बनाया जाता है और फिर 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिला बनाया गया। इसके कुछ दिनों बाद ही 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 2 जिले और बना दिए गए। जैसा कि आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बना था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन दिसंबर 2006 में नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक को विधानसभा में पारित करके 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया गया। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाना था। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जब इसकी राजधानी बनाने की बात सामने आई तो इसमें गैरसैंण और देहरादून में से किसे राजधानी बनाया जाए, इसके बीच मतभेद था। उस समय देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बना दिया गया, लेकिन इसके बाद गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग तेजी से उठने लगी।
अक्टूबर सन 2000 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद 8 अगस्त 2004 को गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी 38 दिनों के अनशन के बाद शहीद हो गए थे। इसके बाद स्थायी राजधानी के चयन हेतु सरकार द्वारा वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग की स्थापना की गई। दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 2008 को सौंपी। इसने देहरादून को ही स्थायी राजधानी के लिए उचित बताया। इस प्रकार इतने संघर्षों के बावजूद भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया जा सका, लेकिन सरकार ने 8 जून 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर बना दिया। वर्तमान समय में देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान में उत्तराखंड की प्रशासनिक संरचना के बारे में। उत्तराखंड में प्रशासनिक संरचना की सबसे ऊपरी इकाई मंडल है, फिर जिले, फिर उपजिले यानी तहसील, इसके बाद विकासखंड और फिर ग्राम सभा और सबसे छोटी इकाई गांव है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में मंडलों की संख्या 2 है, कुल जिलों की संख्या 13 है, उप जिलों यानी तहसीलों की संख्या 110 है और विकासखंडों की संख्या 95 है। उत्तराखंड के 2 मंडलों के अंतर्गत 13 जिले आते हैं। पहला मंडल है कुमाऊं मंडल, जिसकी स्थापना 1854 में ही हो गई थी। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं जो उत्तराखंड का 40% एरिया कवर करते हैं। ये 6 जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और दूसरा मंडल है गढ़वाल मंडल, जिसकी स्थापना 1969 में होती है। इसमें 7 जिले आते हैं जो उत्तराखंड का 60% एरिया कवर करते हैं। ये 7 जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और पौड़ी। दोस्तों, पिथौरागढ़ 13 तहसीलों के साथ उत्तराखंड का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है, जबकि रुद्रप्रयाग और हरिद्वार 4 तहसीलों के साथ न्यूनतम तहसीलों वाले जिले हैं। इसके साथ ही पौड़ी 15 विकासखंडों के साथ उत्तराखंड का सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला है, जबकि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर 3 विकासखंडों के साथ न्यूनतम विकासखंड वाले जिले हैं। दोस्तों, देश के अन्य राज्यों की तरह ही उत्तराखंड राज्य का प्रशासन भी संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 152 से 237 के तहत चलाया जाता है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।